च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सैंबल को लाल लाल सुमन मिले हैं कहाँ से, और ये पीले पीले पुष्प किसने दिए हैं बबूलों को। तूली तूली काएं ले ले सजाता है कैसे कौन, सुललित लतिका के कलित दुकूलों को। हरिऔध किसके खिलाए ये कलियां खिली, दे दे दान मंजुल मिलिंद अनुकूलों को। रंगीली साड़ियां ये तितलियों को किससे मिली, कौन रंगरेज रंगता है इन फूलों को। ये किसने दीप जलाया जलाया, ये किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, और ये जगत रचाया। किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, और ये जगत रचाया। ओ किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। लहर रहा है आँखों आगे ये सागर गहरा सा, लहर रहा है आँखों आगे ये सागर गहरा सा। किसने रूप भरा जल थल में, किसने रूप भरा जल थल में, किसने व्योम सजाया। अरे किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जला कर किया उजाला, और जला कर किया उजाला, और ये जगत रचाया। किसने दीप जलाया जलाया, किसने दीप जलाया। कहाँ स्रोत है इस सागर का, है कितनी गहराई। कहाँ स्रोत है
सागर का है कितनी गहराई। भला सागर ने क्यों अपने भीतर, सागर ने क्यों अपने भीतर अपना स्रोत छुपाया। किसने दीप जलाया, जलाया किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। इसी तरह से रमा हुआ है हम में भी क्या कोई। इसी तरह से रमा हुआ है हम में भी क्या कोई। वो है हम में या हम उसमें, वो है हम में या हम उसमें, किसमें कौन समाया। किसने दीप जलाया, जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जला कर किया उजाला, दीप जला कर किया उजाला, और ये जगत रचाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। क्या है वो कौन, कहाँ है कैसा, कोई जग को बताए। क्या है वो कौन, कहाँ है कैसा, कोई सबको बताए। क्योंकि नहीं किसी ने देखा उसको, नहीं किसी ने देखा उसको, अब राम ने गाया। किसने दीप जलाया, जलाया, किसने दीप जलाया। जगत का किसने दीप जलाया। बहुत अच्छा। व्याख्यान वेदी पर विद्यमान भारतवर्ष के प्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रद्धेय पंडित गुरुवर महाशय बेधड़क जी, आर्य समाज बुढ़ाना गेट और आर्य समाज साकेत कॉलोनी दोनों के हमारे यशस्वी प्रधान और यशस्वी महामंत्री, और जिनके मुखारविंद से पावन वेद मंत्रों के माध्यम से आपने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही आदरणीय हमारे आचार्य श्री राजेंद्र कुमार आर्य जी, आर्य समाज के अन्य समस्त पदाधिकारीगण, हमारी वंदनीय प्रातः स्मरणीय समस्त माताएं, सौभाग्यवती बहनें, युवा बंधुओं और इस पंच भौतिक शरीर में अवतरित सभी पवित्र आत्माओं। 4 दिवसीय कार्यक्रम जो बुढ़ाना गेट आर्य समाज के 5 दिवसीय था, वैसे हैं जी प्रधान जी। हाँ, तो हम अपने हिसाब से कह गया मैं। हाँ, तो आज चौथा दिन है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम, कल इसका समापन रहेगा। तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी हैं विद्वानों के माध्यम से। तो आज अपने इस पवित्र आर्य समाज में ये कार्यक्रम रखा गया है। महाशय बेधड़क जी को आप मुझसे बाद में सुनेंगे।
उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और एक गीत आपको और सुना देता हूँ। भजन मैंने आपको सुनाया, ये किसने दीप जलाया, और दीप जलाकर किया उजाला, और ये जगत रचाया। ये किसने दीप जलाया, कौन है वो, क्या है वो, कैसा है वो। सज्जनों, एक बार कुछ गृहस्थी लोग महर्षि गौतम जी के पास गए, और माताओं महर्षि गौतम जी के पास जाकर के गृहस्थी लोगों ने यूं कहा, जिनमें कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे, कुछ युवा थे, कुछ बच्चे भी थे, कि महर्षि आज हम आपका प्रवचन उपदेश सुनने नहीं आए, बल्कि आज कुछ जानने के लिए आए हैं। महर्षि गौतम कहते हैं, क्या जानना चाहते हो? तो गृहस्थी लोगों ने कहा, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, हम ये जानने के लिए आए हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, इस विशाल सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है। तब महर्षि गौतम जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में दो प्रकार का जगत है, एक जड़ जगत है और दूसरा बोलो चेतन जगत है। इन दोनों में चेतन जगत श्रेष्ठ होता है। मेरे साथ साथ रहना जरा आप सब जने, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है जी? चेतन जगत श्रेष्ठ है। तो गृहस्थी लोगों ने कहा, चेतन जगत भी बहुत बड़ा है जी, इसमें मनुष्य आदि हैं, गौ आदि हैं, अन्य प्राणी हैं, कीट पतंग आदि हैं, बहुत बड़ा है शरीरधारियों का, चेतनों का ये ब्रह्मांड, इस चेतन जगत में श्रेष्ठ कौन है? तब महर्षि गौतम ने कहा, चेतन जगत बहुत बड़ा है, किंतु इसमें श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो है जिसने मनुष्य देह को धारण किया है। इसमें श्रेष्ठ कौन है जी? मनुष्य श्रेष्ठ है। तब गृहस्थी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गृहस्थी लोगों ने कहा, मनुष्य समाज भी बहुत बड़ा है, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन होता है? तब महर्षि गौतम कहते हैं, हाँ मनुष्य समाज भी बहुत बड़ा है, किंतु मनुष्यों में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कौन? जन्म से ब्राह्मण नहीं बहन जी, जो कर्म से ब्राह्मण है, जो कर्म कांडी है, जो वेद को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान देता भी है और लेता भी है। ऐसा कर्मकांडी व्यक्ति यदि मनुष्यों के समाज में है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। तब गृहस्थी लोगों ने आगे की बात कही कि ब्राह्मण भी बहुत अधिक हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है? तब महर्षि कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वो है जो ब्राह्मण भी है और जिसने सन्यास को धारण किया हुआ है, सन्यासी श्रेष्ठ है। तब गृहस्थी लोगों ने कहा, सन्यासी बहुत अधिक हैं, सन्यासियों में श्रेष्ठ कौन है? तब महर्षि गौतम कहते हैं, सन्यासियों में श्रेष्ठ वो है जिसने ऋषित्व को प्राप्त कर लिया है, जो ऋषि बन गया है, जो मंत्र दृष्टा हो गया है वेद का, वो ऋषि श्रेष्ठ होता है। कि ऋषि बहुत बड़े हैं, समय कम है मेरे पास में, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं आपको। ऋषियों का समाज भी बहुत बड़ा है, ऋषियों में श्रेष्ठ कौन है? तो महर्षि कहते हैं, महर्षि श्रेष्ठ होता है। कि महर्षियों में श्रेष्ठ कौन है? तब आज महर्षि गौतम कहते हैं, महर्षियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि होता है। यहां रुक गए आकर के सब जनों, खुल करके बजाओ अगर बजाना है तो। यहाँ के ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ होता है। महर्षि गौतम यहाँ आकर के रुक गए। तब गृहस्थी लोगों ने कहा, महाराज आपके रुकने का मतलब ये है कि ब्रह्म ऋषि ही सर्वश्रेष्ठ होता है इस ब्रह्मांड के अंदर। तब महर्षि गौतम ने यूं उंगली का इशारा किया कि ना, मैंने श्रेष्ठों की बात की है, तुम सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हो। यदि सर्वश्रेष्ठ को जानना चाहते हो तो गृहस्थी लोगों सुनो, ये ऋषि, ये लोग योगी, ये महर्षि और ये ब्रह्म ऋषि जिस ब्रह्म का चिंतन करते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं इस ब्रह्मांड में, उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से श्रेष्ठ और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वही सर्वश्रेष्ठ है और वही अति श्रेष्ठ होता है। परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब एक गीत और सुन लीजिएगा आप, 2-3 पंक्तियां सुना रहा हूं केवल आपको। जो लोग ईश्वर की शरण में चले गए, संसार से की व्याधियों से, परेशानियों से मुक्त हो गए, परमात्मा को क्या कहते हैं? दुख विनाशक और सुख स्वरूप। दुखों को मिटाने वाला और सुखों का दाता है। आइए 2-3 पंक्तियां दोहरा रहा हूं।
कि जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए हैं। वही तो जग में हरे भरे हैं, वही तो जग में हरे भरे हैं। शरण में तेरी जो आ गए हैं, मिट्टी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए हैं। न पाया राजा वजीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर, न पाया राजा वजीर बन कर, न पाया तुझको फकीर बन कर। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे। शरण में तेरी जो आ गए हैं, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए हैं। शरण में तेरी जो आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। वही परम पद को पा गए, वही परम पद को पा गए हैं। शरण में तेरी जो आ गए हैं, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमारक पे आ गए, वही सुमारक पे आ गए। शरण में तेरी जो आ गए हैं, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, शरण में तेरी जो आ गए हैं। वही तो जग में हरे भरे हैं। शरण में तेरी जो आ गए हैं, शरण में तेरी जो आ गए हैं।